हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पीएम एंड मंत्रिपरिषद को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पीएम एंड मंत्रिपरिषद को क्लियर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्लियर कर चुके हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो स्टूडेंट, कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्लियर कर चुके हैं। पीएम एंड मंत्रिपरिषद को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, बाध्यता है ये स्टूडेंट्स। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद जो 74 है इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और स्टूडेंट, क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति महोदय जी को, राष्ट्रपति महोदय जी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। तो स्टूडेंट, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 से, तब से लेके 1978 तक ये प्रावधान था कि कोई भी फैसला आएगा मंत्रिपरिषद की तरफ से तो राष्ट्रपति महोदय जी को वो डन करना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के किसी भी फैसले को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 75 को समझते हैं। अनुच्छेद 75 में क्या है? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और स्टूडेंट, किसको पीएम के तौर पर नियुक्त किया जाएगा? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताए थे, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इनको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से जो लोकसभा सदन होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी के सभी जीते हुए सदस्य जिसको अपना नेता मानते हैं वही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो स्टूडेंट, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। एज ए प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एज ए सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए तो नियुक्ति ही होती है और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो स्टूडेंट, इस बात को भी अच्छे से याद रखना है। पीएम के बाद जो पीएम का मंत्रिपरिषद होता है उन मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में क्या है? पीएम का कर्तव्य सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देखते भी होंगे, 8वें 10वें दिन या 15वें दिन प्रधानमंत्री महोदय जी राष्ट्रपति जी से मिलने जाया करते हैं। तो स्टूडेंट, वो मिलने क्यों जाते हैं? क्योंकि इतने दिनों में जितने भी कार्य किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देते हैं जाकर। तो स्टूडेंट, ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 78 के तहत है कि प्रधानमंत्री सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति महोदय जी को दें। अनुच्छेद 88 में क्या है? पीएम प्लस मंत्री। स्टूडेंट, प्रधानमंत्री के साथ जो भी मंत्री होते हैं केंद्र में, और प्रधानमंत्री महोदय खुद भी किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं, लेकिन मतदान अपने सदन में करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे, कोई मंत्री दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होता है, चाहे वो लोकसभा का होगा या वो राज्यसभा का होगा। लेकिन अगर वो मंत्री है या प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो वो दूसरे सदन में भी जाके बोल सकते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में बोलना चाहें तो राज्यसभा में बोल सकते हैं। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य के तौर पर मंत्री बना हुआ है तो वो लोकसभा में बोलना चाहे तो लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन मतदान वो अपने सदन में करेंगे। जैसे स्टूडेंट अमित शाह जी हैं, वर्तमान में गृह मंत्री, वो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में भी आपने देखा होगा राज्यसभा में जाके बोलते हैं। जो मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा वो मंत्री उसी सदन में बोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में ये बताया गया है कि मंत्री होंगे और अगर प्रधानमंत्री होंगे, ये किसी भी सदन के सदस्य रहें, लेकिन बोल वो दोनों सदन में सकते हैं, लेकिन मतदान वो अपने सदन में ही करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम मंत्रिपरिषद को समझते हैं जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उपमंत्री। तो स्टूडेंट, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं
ये बहुत ही खास व्यक्ति होते हैं, पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते हैं और इनको बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। तो जिन मंत्रियों को बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं उन मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री में रखते हैं और ये मंत्री प्रधानमंत्री के बहुत खास हुआ करते हैं। स्टूडेंट सेकंड नंबर पे होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को दो भागों में बांटते हैं, एक ऐसे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक ऐसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट के सहायक मंत्री होते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताए थे, ये कैबिनेट मंत्री, इन कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं राज्य मंत्री। और जो स्टूडेंट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये मंत्री छोटे छोटे मंत्रालयों के हेड होते हैं। जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों के हेड कैबिनेट मंत्री होते हैं, वैसे छोटे छोटे मंत्रालयों के हेड स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और ये अपने मंत्रालय के खुद हेड होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े मंत्रालयों के हेड होते हैं और प्रधानमंत्री के खास होते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और बाकी जो राज्य मंत्री बचते हैं वो स्टूडेंट कैबिनेट के सहायक होते हैं और जो उपमंत्री होते हैं ये भी कैबिनेट के सहायक होते हैं। तो स्टूडेंट कैबिनेट के सहायक उपमंत्री भी होते हैं और एक राज्य मंत्री भी होते हैं जिन्हें कैबिनेट के सहायक मंत्री कहते हैं। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये कैबिनेट के सहायक नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे मंत्रालयों के खुद हेड होते हैं। आई होप स्टूडेंट मंत्रालयों के बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री प्लस पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिला के मंत्रिमंडल बनता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। जैसे कभी भी अगर कहा जाए कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, इसका मतलब स्टूडेंट प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री ऐड नहीं होते हैं। अगर कभी कहा जाता है कि मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, इसका मतलब कैबिनेट, राज्य मंत्री दोनों प्रकार के और उप मंत्री सभी मंत्रियों की बैठक हुई है, उसको मंत्री परिषद की बैठक कहते हैं। तो स्टूडेंट कैबिनेट मंत्री और पीएम को मिला के मंत्रिमंडल कहते हैं। स्टूडेंट कैबिनेट मंत्रियों में भी कुछ खास मंत्री होते हैं पीएम के, तो वो खास मंत्री और पीएम को इनको मिला के किचन कैबिनेट कहते हैं। नेक्स्ट मंत्री परिषद के बारे में विशेष जानकारी जो होती है उसको समझते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो स्टूडेंट इस बात को अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र, प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं। प्रसाद पर्यंत किसके होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं। शपथ कौन दिलवाता है मंत्रियों को? तो राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं। और किसकी दिलवाते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। जिम्मेदार सामूहिक रूप से, अर्थात सभी मंत्री एक साथ किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। जिम्मेदार व्यक्तिगत रूप से, अर्थात एक एक करके मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो स्टूडेंट राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्रियों की योग्यता क्या होती है? तो स्टूडेंट योग्यता कुछ भी नहीं होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तो स्टूडेंट इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सदस्यता कितने महीने के अंदर होनी चाहिए आपके पास लोकसभा या राज्यसभा की, तब आप मंत्री रह सकते हैं? तो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। या तो आप निर्वाचित होकर सदस्य बनिए या मनोनीत होकर। मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य के अधिकतम 15%। इसका मतलब स्टूडेंट लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 543 हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, मनोनीत होते थे, अब वो मनोनीत नहीं होंगे। तो स्टूडेंट 543 का 15% निकालेंगे तो लगभग 82 सदस्य बैठते हैं, अर्थात 82 सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, 82 से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में जितने अधिकतम सदस्य होंगे उनके 15% के बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट 15% 82 होते हैं लोकसभा के अधिकतम सदस्य से, इसलिए स्टूडेंट 82 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। अब स्टूडेंट योग्यता को समझते हैं। योग्यता का मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनवा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे 5 साल तक मंत्री रह सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा का इन दोनों सदन का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति, उसको अगर मंत्री बनवा दिया है प्रधानमंत्री महोदय जी ने, तो स्टूडेंट 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर 6 महीने के अंदर आप सदस्य नहीं बने तब आपको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट योग्यता इसलिए कुछ नहीं होती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जिसको चाहें उसको मंत्री बनवा सकते हैं,
लेकिन स्टूडेंट योग्यता तो तब देखी जाएंगी जब आप लोकसभा के सदस्य बनोगे और राज्यसभा के सदस्य बनोगे, तब आपकी योग्यता देखी जाएंगी। उस समय आप योग्यता में एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आपको 6 महीने बाद सदस्य नहीं बनाया जाएगा, उससे पहले 6 महीने तक तो आप मंत्री रह लेंगे। इसलिए स्टूडेंट आप 6 महीने तक मंत्री रह लिए हैं अगर प्रधानमंत्री ने चाहा था, इसलिए मंत्री बनने की कोई भी योग्यता नहीं होती हैं। आई होप स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट पीएम और मंत्री परिषद, ये छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री, अर्थात अभी तक हमारे कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं और किस किस समय बने हैं और उनसे जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट हैं। तो स्टूडेंट हमारे पीएम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो बने थे भारत के वो JL नेहरू बने थे। स्टूडेंट 1947 में बने थे और ये 1964 तक रहे थे। इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल हमारे पहले प्रधानमंत्री का रहा है अभी तक। 62 में चीन से युद्ध हुआ था इन्हीं के समय और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो स्टूडेंट पद पर रहते हुए जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए गए थे नंबर 2 के गुलजारी लाल नंदा। तो स्टूडेंट गुलजारी लाल नंदा को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था तो कुछ महीने के लिए बनाया गया था, 1964 में बनाया था और 1964 में ही इनको हटा दिया गया था। स्टूडेंट ये कार्यवाहक पीएम थे पहले। नंबर 3 स्टूडेंट लाल बहादुर शास्त्री को मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया था JL नेहरू के बाद में। 1964 में बनाया गया था और 1966 तक ये रहे थे। 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट जो 65 में पाक से युद्ध हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था और इसी समय इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। स्टूडेंट इस नारा को आपने अच्छे से सुना होगा। इनकी मृत्यु स्टूडेंट ताशकंद में हुई थी। ताशकंद सोवियत संघ में पड़ता है, तो ताशकंद में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी और कुछ रहस्यमयी तरीके से हुई थी। जब पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया और स्टूडेंट 1966 में बनाया गया था। 1967 तक ये रहे थे प्रधानमंत्री। तो स्टूडेंट नंबरिंग यहाँ पर काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि स्टूडेंट हम नंबरिंग व्यक्ति वाइज काउंट कर रहे हैं। तो गुलजारी लाल नंदा की नंबरिंग हम दूसरे नंबर पे काउंट कर चुके हैं। तो दूसरे नंबर के गुलजारी लाल नंदा बने थे, तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री। स्टूडेंट इसको हम नंबर नहीं देंगे। नंबर 4 पे 67 में स्टूडेंट गुलजारी लाल नंदा को हटा के इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी 1967 से 1977 तक रही थी। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने स्टूडेंट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। 1971 में पाक से युद्ध और इन्होंने आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, जो स्टूडेंट बहुत याद किया जाता है इनका आपातकाल, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों के कारण इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। नंबर 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई बने थे 1977 में और 1979 तक रहे थे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 6ठे नंबर के स्टूडेंट प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे 1979 से 1980 तक रहे थे। ये 1 साल से कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे और ये उस समय में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, तो चौधरी चरण सिंह थे, 1979 में बने थे, 1980 में हट गए। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फिर से बनी थी और 1980 से 1984 तक रही थी, क्योंकि स्टूडेंट 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके ही समय में हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है स्टूडेंट हम पहले बताए हैं। 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्टूडेंट ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी थी, ये स्टूडेंट राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी, तो इंदिरा गांधी सबसे पहले स्टूडेंट इंदिरा गांधी ही राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। इसके बाद स्टूडेंट इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो 7वें नंबर के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 से 1989 तक। सबसे कम उम्र के पीएम थे ये। 8वें नंबर के वीपी सिंह बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। स्टूडेंट ये अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए थे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ओबीसी को इन्होंने आरक्षण दिया था 27%। उस समय इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा में और अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया गया था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह। नेक्स्ट स्टूडेंट 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, 1990 से 91 तक रहे।
10वें नंबर के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, 1991 से लेकर 1996 तक रहे थे। दक्षिण भारत के पहले पीएम थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो जब स्टूडेंट ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में ये लोकसभा के सदस्य बने। तो जैसा कि स्टूडेंट पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनना चाहता है वो स्टूडेंट प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, तब वो आगे मंत्री रह सकता है, नहीं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जब प्रधानमंत्री की शपथ ली उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में ये लोकसभा के सदस्य बने थे। जब स्टूडेंट ये प्रधानमंत्री बने उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने थे। भारत की उस समय अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया था। एलपीजी कॉन्सेप्ट होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को खुला बना दीजिए। तभी से स्टूडेंट भारत की अर्थव्यवस्था खुली हुई है, अर्थात विदेश की कंपनी आ सकती हैं, विदेश से व्यापार कर सकते हैं। उसी समय से स्टूडेंट 1992 से भारत की अर्थव्यवस्था को खुला किया गया है। डॉक्टर मनमोहन जी की सलाह पर ही अर्थव्यवस्था को खुला बनाया गया था। 11वें नंबर के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, 1996 से 1996 तक रहे थे, अर्थात 13 दिन की सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा बने थे। इसको याद रखना है स्टूडेंट, ये 1 साल तक प्रधानमंत्री बने थे, 96 से 97 तक। पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री जो बने थे ये कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य थे। जब स्टूडेंट इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली उसके बाद विधानसभा के पद से इस्तीफा दिया था, राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो स्टूडेंट इससे पहले इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरे राज्यसभा से प्रधानमंत्री कौन बने? एच.डी. देवगौड़ा। तीसरे स्टूडेंट जो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल। स्टूडेंट ये भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे, अर्थात राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए ये प्रधानमंत्री बने थे 1997 से 1998 के बीच तक। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बने थे 1998 से 1999 तक। इस समय स्टूडेंट इनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसके बाद स्टूडेंट लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब स्टूडेंट पूरे 5 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 1999 से 2004 तक रहे थे। इसके बाद स्टूडेंट 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और स्टूडेंट मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से सांसद रहे थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो स्टूडेंट के 2004 से प्रधानमंत्री बने थे, 2014 तक रहे थे। उसके बाद स्टूडेंट 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जो 2014 से 2024 तक रहेंगे। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई तो स्टूडेंट ये 15 प्रधानमंत्री हो गए हैं, अर्थात व्यक्ति वाइज देखा जाए तो 15वें नंबर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से याद रखना है। उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं वो 13वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं वो 14वें नंबर के हैं और प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो 15वें नंबर के हैं। 13, 14, 15 सीक्वेंस वाइज है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और वर्तमान की जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। तो स्टूडेंट ये प्रधानमंत्री हो गए। इनसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।